हिसार में लेडी डॉक्टर भावना यादव की हत्या मामले में एक चौंकाने वाला नया मोड़ सामने आया है। जानकारी अनुसार उद्देश्य ने भावना को इग्नोर करना शुरू कर दिया था, जिससे आहत होकर भावना ने उसे अनजान नंबरों से कॉल करना शुरू कर दिया। जब उद्देश्य ने फोन उठाना भी बंद कर दिया तो भावना ने उसकी पत्नी निक्की से सीधे संपर्क साध लिया। भावना ने निक्की को लगातार कॉल्स और व्हाट्सएप मैसेज भेजे। इस बात का खुलासा निक्की ने पुलिस को सौंपी 60 पेज की चैट में किया है, जो भावना और निक्की के बीच हुई बातचीत को दर्शाती है। चैट के आधार पर पुलिस मामले की जांच को एक नए एंगल से देख रही है। निक्की ने दावा किया है कि भावना लगातार उनके वैवाहिक जीवन में दखल दे रही थी और उसे मानसिक रूप से परेशान कर रही थी। पुलिस अब इन चैट्स के आधार पर भावना और उद्देश्य के बीच पहले से चले आ रहे संबंधों और घटना से पहले पश्चात उनके परिवारों के बीच हुई बातचीत की गहराई से जांच कर रही है। इस मामले में उद्देश्य की मां का भी बयान सामने आया है। आज से 5 साल पहले उस लड़के का फोन आता है मेरे पास, आंटी मेरी शादी करवा दो, उद्देश्य नहीं तो मैं मर जाऊंगी। उसके बाद मैंने ये कहा था उससे कि मेरा बेटा कल रखा है और आप डॉक्टर बनने जा रही हो और मैं हूँ एक घरेलू औरत, तो मुझे तो ऐसी चाहिए जो मेरा घर का काम करवा। तो उसने कहा मुझे सब कुछ आता है। उसके बाद बात होली, वो बात बहुत दिन पहले की होगी। उसके बाद उस लड़की ने बहुत हाई वोल्टेज ड्रामा किया अपने घर में शादी करने के लिए, लेकिन उसकी माँ ने भी किया है, अब कमरे में बंद होगी, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं शादी नहीं होने दूंगी। दोनों माँ बेटियों ने बहुत ज़्यादा ड्रामा किया है। तो उसके माँ ने मेरे बेटे से भी फ़ोन किया है, तो एक मामूली शक्ल रखा है, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, तेरे और उसका क्या बराबरी से, ऐसे उन्होंने कही से क्या कि उसकी क्या बराबरी है, मैं अपनी बेटी की शादी बिल्कुल नहीं करूँगी। फिर भी मैंने सोचा हो सकता है मेरा बेटा भी उसे प्यार करता हो। मैंने शादी सगाई होने से पहले उससे फ़ोन किया था, भावना मैं अपने बेटे की सगाई कर रही हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं शनिवार एतवार न, मतलब बहुत ज़्यादा रिश्ता बड़ा आया करता कि यदि तने रिश्तों करनू से तो मैं तने आखिरी बार कर, यदि तन रिश्तों करनू से तो तन मैं 15 दिन को टाइम दे रही हूँ। 15 दिन में तू अपना घर का न मना कर मेरे घर भेज सका सा तो देख उस, और यदि नहीं भेज सका तो इसके बाद देख कुछ भी हो मैं कुछ नहीं कर सकूँ इस मामला में बाद में। उसके बाद उसका कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद हमने शादी कर ली, सगाई करी, सगाई 10 महीने रही से और शादी कर ली। लड़को अगो ये दोनों पति पत्नी अच्छे तरीके से रह रहे हैं। अब वह लड़की इनके बीच में फिर आई है और अब बार बार धमकी दे रही है मैं मर जाऊंगी। मेरे बेटे को कह रही है कि अपनी पत्नी को डिवोर्स दे, इतलक भी कही है उसने मेरे बेटे से, अगर अपनी पत्नी को डिवोर्स दे। हाँ, तो मैं प्रशासन से एक बार, मेरे बेटो है निर्दोष, मेरे बेटो जब राशि गयो से 25 तारीख ने मेरे सिर पर हाथ रख कर गयो से, मम्मी मैं निर्दोष, बिल्कुल निर्दोष हूँ मैं, मेरे ऊपर विश्वास करें। मैंने मेरे बेटे के ऊपर पूरा विश्वास है। तो एक बार करूँ सो कि मेरा बेटा ने न्याय मिले निष्पक्ष होकर। हॉस्पिटल भी लेके गया है? मेरा बेटा हॉस्पिटल में भी लेकर गया है। हॉस्पिटल ले जाने के बाद में यहाँ कर दिया है? पैसे भी लगाए हैं उसके, जो भी हॉस्पिटल का जो बिल भरा है मेरे बेटे ने भरा है उसका सब कुछ। और उसके साथ 2 लड़के और भी थी, वे लेकर वे उन्होंने आँच बुझाई से उसको लेकर भी गए हैं। अकेला भी नहीं था कि मेरे बेटो अकेला ही था। वे डंडो कूद का आई से पीछा से, डंडा का पीछा ने ईंट भी लगा रखी, उस पर चढ़ कर आई से जब उसने कुछ किया से। नहीं पता, ये मुझे नहीं पता, लेकिन 21 तारीख से उसने मेरी बहू बहुत परेशान कर रखी थी। वो ऐसे मैसेज कर रही थी कि यदि कोई ऐसी वैसी लड़की है ना तो आत्महत्या कर ले, ऐसे मैसेज कर रही था मेरी बहू के पास। ये तो मेरी बहू अच्छी है कि भाई इसने कुछ किया नहीं, सोच समझ इसका अपने पति पर पूरा विश्वास है। मेरा बेटा इससे कुछ नहीं छिपाता, इसलिए इसे पूरा विश्वास है अपने पति पर। और मैं तो यही कह रही हूँ मेरे बेटे को न्याय मिले। प्रशासन से भी यही गुहार है, एक निष्पक्ष होकर जांच करें इस मामले की।